जाता दिसंबर भी गया, मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, उकाड़ा, सांगला हिल, पेशावर और कोयटा में बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। ज़ियारत में पारा -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। डेरा यार और जाफराबाद में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। करक के इलाके टेरी की रिहायशियों ने गैस के हसूल के लिए नोखा मगर खतरनाक तरीका अपना लिया। इलाका मकीन सुई गैस प्लास्टिक के बड़े थैलों में भरकर घरों को ले जाने लगे। कहते हैं गैस के पैदावारी इलाके में मकामी अफराद को ही गैस फराहम नहीं की जा रही। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं इंतखाबात नजर नहीं आ रहे, टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा है। हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों को इलेक्शन के लिए राजी होना जरूरी है। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने बड़ा जुल्म किया, मुल्क डिफॉल्ट के करीब है। मजीद बोले, पीटीआई हुकूमत में पाकिस्तानी तालिबान से मुज़ाकरात किए गए, तालिबान की मुल्क में वापसी की तरफ इदारों ने तवज्जो न दी। इमरान खान साहब हैं जो या जो भी उनके साथी हैं, अगर वो जमहूरियत के साथ नहीं देंगे, वो शख्स जो 6 महीने से सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं रहा, उसको हम आइन तोड़ के ज़बरदस्ती उसको फिर से वज़ीर आज़म बनाएं, तो मेरा ख्याल में इस किस्म का जो सियासी बयानिया है वो जमहूरियत के ख़िलाफ़ होता है, वो आमराना सोच होता है, गैर जमहूरी सोच होता है। अगर इलेक्शंस टाइम पे होंगे तो फिर इमरान का सहूलतकार किसी भी इदारा में नहीं रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान चाहते हैं अमरीत का दरवाज़ा खुले और वो फिर बैकडोर से वज़ीर आज़म बन सके। खान साहब की पहली साजिश थी इस्टेब्लिशमेंट में सहूलतकारों की मौजूदगी में इलेक्शन हो। इस्टेब्लिशमेंट से तो सहूलतकार हट गए, लेकिन किसी और इदारे में शायद अब भी हों। इलेक्शन वक्त पर हुए तो इमरान के सहूलतकार किसी भी इदारे में मौजूद नहीं रहेंगे। इन्हें इसी बात की तकलीफ है, इसलिए झूठ नफरत तकसीम की सियासत कर रहे हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग बिला तफरीक जारी रहेगी। दहशत गर्दी की लानत का कौम की उमंगों के मुताबिक खात्मा किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 254वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले। ISPR के मुताबिक GHQ में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस 27 और 28 दिसंबर को हुई। फौज के पेशा वाराना और तंजीमी उमूर का जामे जायजा भी लिया गया। असद उमर कहते हैं टेक्नोक्रेट हुकूमत के मुतालिक इमरान खान के बयान पर ताज्जुब नहीं, हर सहाफ़ी टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात कर रहा है। प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ विद मालिक में कहा, जब तक सियासत ठीक नहीं करते मईशत ठीक नहीं होगी। कर्जों पर नहीं, बैरूनी अदायगियों पर डिफ़ॉल्ट कर चुके। असद उमर मजीद बोले, PTI की चोरी छुपे मुलाकातें नहीं हो रही। MQM पाकिस्तान के ग्रुप्स को मिलाने का मामला। कराची का गवर्नर हाउस अहमियत इख्तियार कर गया। MQM राब्ता कमेटी ने तमाम ग्रुप्स को MQM में जम करने का फार्मूला तय कर लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने राब्ता कमेटी के तमाम अरकान को PSP समेत तमाम ग्रुप्स को MQM में जम करने पर राजी किया। पहले मरहले में PSP MQM में जम होगी। वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बनाए सोयाबीन की रिपोर्ट की हतमी मंजूरी दे दी। GMO सोयाबीन की दरामद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। काबीना ने फैसला किया, नॉन GMO सोयाबीन की दरामद की इजाज़त होगी। GMO सोयाबीन को री एक्सपोर्ट करना होगा। नैब ने थरकोल प्रोजेक्ट में 1 अरब 29 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियों की तहकीकात शुरू कर दी। नैब कराची ने महकमे आपाशी के सेक्रेटरी को खत लिखकर रिकॉर्ड तलब कर लिया। मंसूबे के बिल पास करने वालों के नाम और रिकॉर्ड तलब किया गया है। कराची टेस्ट का आज चौथा और अहम दिन। न्यूजीलैंड ने 440 रन 6 खिलाड़ी आउट से पहले इनिंग्स आगे बढ़ा दी। मेहमान किवीज टीम को पाकिस्तान पर पहले इनिंग्स में बरतरी मिलने लगी। केन विलियमसन सेंचुरी बनाकर क्रीज पर मौजूद।
अबरार अहमद ने 3, नोमान अली ने 2 विकेट्स हासिल की। अमेरिका में तबाहकुन बर्फानी तूफान के बाद सैलाब की आफत से निमटने की तैयारियां। मगरबी न्यूयॉर्क में जुमे और हफ्ते को गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। वाशिंगटन और ओरेगॉन पहले ही सैलाब से मुतासिर हैं। अमेरिका की 8 रियासतों में मजमूई हलाकतें 70 से तजावुज कर गईं। एरी काउंटी में 34 अफराद हलाक हो गए। अक्सर लोग गाड़ियों और घरों में मुर्दा पाए गए। अमवात बढ़ने का खदशा। और साल 2022 पाकिस्तानी रुपए के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। 2022 के दौरान मुल्क में डॉलर की कदर में 47 रुपये 48 पैसे से ज्यादा इजाफा हुआ। डॉलर की कीमत बढ़ने से अवाम को पूरे साल महंगाई का सामना रहा। MQM और PSP को एक करने का मिशन। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट राबता कमेटी अरकान का रात गए गवर्नर हाउस में इजलास। खालिद मकबूल सिद्दीकी, कामरान तिसोरी ने अरकान राबता कमेटी को मौजूदा सूरत हाल से पेशरफ्त से आगाह किया। अरकान राबता कमेटी ने PSP रहनुमाओं के हवाले से अपनी राय दी है। PSP और MQM के इत्तेहाद से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। और अहम मामले पर बात की जाए, थरकोल वाटर प्रोजेक्ट में बेज़ाब्तगियाँ। नैब ने 1 अरब 29 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगियों की तहकीकात शुरू कर दी हैं। नैब कराची ने महकमा आबपाशी के सेक्रेटरी को ख़त लिखकर रिकॉर्ड तलब कर लिया। थरकोल वाटर प्रोजेक्ट पर खर्च होने वाली रकम की तफसीलात तलब कर ली। नैब ने मनसूबे के बिल पास करने वालों के नाम और रिकॉर्ड तलब कर लिए। नैब ज़राए के मुताबिक महकमा आबपाशी ने अभी तक कोई रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, टांग की 4 लाख से ज़ायदा आबादी का इकलौता पार्क ज़बू हाली का शिकार है। इरफान शहीद पार्क के नाम से मंसूब ये पार्क कचरा कुंडी और गंदगी का ढेर बन चुका है। बात करते हैं इरफान लगारी से। इरफान, पार्क की हालत ज़ार को क्यों बेहतर नहीं बनाया जा रहा? जी बिल्कुल, 4 लाख से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल टांग का इकलौता पार्क जो इरफान शहीद के नाम से मंसूब है, यहाँ पर हमें गंदगी के ढेर देखने को मिल रहे हैं। जब हमने इस हवाले से टांग के शहरियों के साथ बात की तो उनका कहना था कि हुकूमत की तरफ से इस पार्क पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है, लेकिन इस पार्क में आपको जगह जगह गंदगी के ढेर देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा टांग की जितनी भी ख़राब रेहड़ियाँ हैं इस पार्क में मौजूद हैं। शहरियों का ये भी कहना है कि टांग में तफरीह का कोई और मकाम नहीं है। टांग में सिर्फ एक ही पार्क है, लेकिन हम अपने बच्चों को यहाँ पर ले तो आते हैं, लेकिन यहाँ पर गंदगी के ढेर की वजह से हम वापस चले जाते हैं। शहरियों ने ये भी मुतालबा किया है कि एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो क्लीन और ग्रीन खैबर पख्तूनख्वा बनाने का सोच रही है, तो दूसरी तरफ टांग का एक पार्क जो है वहाँ पर भी गंदगी के ढेर नज़र आ रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान इस चीज़ का नोटिस लें और जल्द अज जल्द इस पार्क की सफाई जो है उसको बहाल किया जाए। जी।